इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। एक शानदार शख्सियत आज हमारे स्टूडियो में है। एक मजबूत शख्सियत, एक जाना पहचाना चेहरा, पूर्व महापौर रेखा जी वर्मा, आपका बहुत स्वागत है। मुझे भी आपके स्टूडियो में आज पहली बार आना हुआ? पहली बार आना हुआ। तो पहले तो आपको बहुत सारी मिलेंगे, थैंक और आने के साथ में आप की इच्छा है कि हमारी बहन हमें कुछ बताए। जी जी। और बताना क्या, दीदी का तो पूरा के पूरा सामाजिक जीवन सभी देवास के परिवार के बीच में। देवास के परिवार, मुझे वो दौर याद है जब मैं प्रिंट पत्रकारिता में था, तब आप महापौर थे और कई सारे अभियानों को मैंने आपके कवर किया। कई हमारे अभियान में आपने बहुत खुलकर सहयोग किया। उस दौर से ही बातचीत शुरू करते हैं। वो एक दौर था, तब किस तरह की वर्किंग थी, कैसा माहौल था, और अब कितना अंतर लगता है? जब किसी चीज़ की जिम्मेदारी जी अगर किसी व्यक्ति को मिलती है, सामाजिकता से बढ़ते हुए कई राजनीति में पहला वो कदम था जिसमें जनता की सेवा करने का अवसर मुझे मिला, और उस अवसर को दिया देवास के प्रत्येक भाई ने। बिल्कुल। तो जब ऐसा लगता था कि देवास की बेटी हूँ, तो जो बेटी रहती है वो चाहती है कि देवास, उसका शहर बहुत अच्छा होना चाहिए। तो उस दौर में जो भी लगा कि क्या अच्छा कर सकते हैं, वो किया, वो हमने किया। और अपनी तरफ से कुछ नहीं, जो मतलब दौर की आवश्यकता होती उस तरह से हमने चलने की कोशिश की। और बहुत सारी समस्याओं का अनुरूप कहीं न कहीं लोगों की आशाओं पर खरे उतरने का काम किया। ये आत्मसंतुष्टि, यही आत्मसंतुष्टि है। कितने वर्ष हो गए दीदी आपको राजनीति के अंदर? राजनीति तो ऐसा कहना चाहिए कि सामाजिकता और राजनीति हमारे विरासत में हमको मिली। कैसे कि मेरे जो पिता थे, उनके मामा जी शाहजहाँपुर से विधायक रहे, तापा यार। अच्छा। और मेरे अपने मामा और मेरी माँ स्वतंत्रता आंदोलन में जिनने भाग लिया, मेरे मामा जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। तो कहीं न कहीं हमारे, मुझे ऐसा लगता है कि मन में सेवा का भाव तो शुरू से ही था, विरासत में मिला। तो वो सेवा का भाव, सेवा का, और सेवा ही राजनीति का सबसे बड़ा उद्देश्य सेवा होना क्या बात चाहिए। है, बिल्कुल। और उसी को लेके आगे बढ़ना चाहिए। तो वो जो विरासत में मिला, उसमें सेवा के सूत्र क्या मिले थे? कैसे सेवा करना चाहिए, क्या भाव होना चाहिए? देखो, मैं तो क्या है, बचपन से सामाजिकता के साथ में मेरा धार्मिक रुझान भी बहुत है। जी। और जिस समाज में मैं पैदा हुआ, उस समाज के प्रति भी मेरा दायित्व बहुत है। और फिर जिस जगह पे हम रहते हैं, जिस शहर में हम रहते हैं, और जिस जगह पे रहने के साथ में छोटा सा कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में थे। मैंने जहाँ पे समता सहकारी बैंक है, उस बैंक में भी, क्योंकि उस समय सहकारिता का बहुत बड़ा आंदोलन था, और बैंक एक छोटी सी हमारे हाथ में थी जो आज करोड़ों की है, जिससे हमने बहुत अच्छा चलाया, जिसमें हमारे आज भी 10,000 मेंबर के ऊपर है। तो वहाँ से मैंने अपना एक सहकारिता से भी जुड़ाव था, वहाँ से भी चालू किया, सामाजिकता से था। और एक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मुझे बचपन से ही कांग्रेस के प्रति मेरे मन में जो भाव है, और आज भी है, और जीवन पर्यंत रहेंगे। और मैं उस सेवक के रूप में पार्टी ने मुझे महापौर बनने का अवसर मिला। देवास की पूरी जनता ने एक मुझ से अपनी बहन को वहाँ तक पहुँचाया,
ये मेरी राजनीति का सफर। निश्चित तौर से। लेकिन दीदी वो जो जिम्मेदारी थी, बड़ी जिम्मेदारी थी, क्या आपको नहीं लगता कि ऐसी जिम्मेदारियां और भी आती रहे तो हम और खुल के सेवा करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही है। जिम्मेदारी दोबारा भी ऐसा नहीं, पार्टी ने मुझे विधानसभा का भी टिकट दिया, जीत हार बात की चीज़ है, हम उस समय जीत नहीं पाए। और अगर कभी पार्टी कोई अवसर देती है किसी भी काम का, चाहे संगठन का काम हो या किसी सत्ता संबंधी काम हो, जब भी अगर वो जहाँ पर भी हम लोगों को कोई आदेश मिलेगा, हम वहाँ कहीं पीछे नहीं हटेंगे और एक सिपाही के रूप में काम करेंगे। एक लंबा राजनीतिक आपका अनुभव है, आप बता रहे हैं आपको विरासत में राजनीति मिली, संस्कृति, सेवा की चीज़ें मिली, सेवा के संदेश कैसे करना चाहिए, तमाम चीज़ें आपको परिवार से सीखने को मिली। तब और अब में कितना अंतर दिखाई देता है? बहुत अंतर। पहले जो राजनीतिक परिवेश था वो सेवा के भाव में था, जी। आजकल राजनीतिक परिदृश्य सेवा के भाव से हटता जा रहा है। सेवा के भाव से हटता जा रहा है। लोग सेवा तो करते हैं पर दिखावा बहुत करते हैं। पहले दिखावा कम होता था, सेवा ज़्यादा होती थी, ये बिल्कुल सत्य है। इसको हमको सबको मानना ही पड़ेगा। आप भी कई सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, आपने प्रिंट मीडिया में काम किया, आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आपको भी लगता होगा कि पहले की सेवा और अब की सेवा में कितना अंतर है। तो अब मायने बदल चुकी। कुछ शहर की चर्चा कर लेते हैं। शहर को आप बहुत करीब से जानते हैं, शहर को आपने इसके लिए बहुत कुछ एफर्ट भी लगाया है। अभी क्या कमियां दिखाई देती हैं आपको शहर जो पूरी होना चाहिए बतौर एक महापौर? मेरा ऐसा सोच है कि जब हम महापौर बने, उस समय में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे और कमलनाथ जी हमारे पूरे मंत्री थे हमारे विभाग के, और भाई सज्जन सिंह जी वर्मा उस समय सांसद थे। तो जब महापौर बनने का अवसर मिला तो मुझे सबसे बड़ी खुशी की बात ये मिली कि जो पानी के प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ पैसे तो देवास में नर्मदा, ये लोधरी के और छिपरा नदी के हमारे पास में आए थे, किंतु जब हमने देखा कि यार हमको ये मिलना है, तो सज्जन सिंह जी वर्मा भाई साहब ने मुझे जो बाकी था पेमेंट आने के लिए बहुत बड़ा काम किया, उसमें उनको करोड़ों रुपए मिले। उसके बाद में सीवरेज की देवास को एक बहुत बड़ी सौगात जब आप महापौर थे उस समय में मिले थे, और रे योजना थी, जबकि ये आजकल जिसका नाम समय समय पे बदलता रहता है, पहले इंदिरा गांधी आवास योजना थी जिसमें हमने मकान बनाए, जो फंड हमारे पास नगर निगम में था उसके बाद में रे के नाम से, फिर आज प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से ये योजना चल रही है। तो इस योजना का क्रियान्वयन मकान बनाने का तो हमने 850-900 मकान उसी समय टेंडर मिलकर बनाना शुरू किया। उत्थान प्रोजेक्ट हमारे समय था कि जो गंदी बस्ती उन्मूलन है, उसमें हमने कम से कम 15 बस्तियों में करोड़ों के काम करवाए, और बहुत सारा फंड तो दूसरे भी अन्य मदों से आता था। तो देवास के विकास में हमने बहुत काम किए। फिर भी मन में एक विचार जरूर था कि जब हम हमारे आजू बाजू के शहरों को देखते हैं, देवास से 30 किलोमीटर दूर जब इंदौर को देखते हैं, तो मन में ऐसा लगता है कि जब वहाँ पर इतनी रोडें चौड़ी हो सकती है, वहाँ पे विकास के नया आयाम लिखे जा सकते हैं, वहाँ का औद्योगिक बदल रहा है, वहाँ के हर समीकरण, चाहे किसी भी दिशा में जाओ, वहाँ पे हर दिशा में कहीं न कहीं व्यापार को भी फायदा है। हमारे जो पढ़ने लिखने वाले भाई बहन हैं, वो भी देवास को छोड़ के इंदौर जाते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी वहाँ पे विकास हो। हर क्षेत्र में जब इंदौर को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि देवास उसके आगे बोलना है। तो मन में यही आज भी मेरा भाव लगता है कि आने वाले समय में जनप्रतिनिधि कोई भी रहे, किसी भी पार्टी का रहे, पर उसने अपने शहर विकास के लिए, चाहे बेरोजगारी हो, युवा हो, महिला हो, या जुड़े हुए हमसे यहाँ पे किसान हो, कोई भी किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, उसको अपने शहर में ही उतनी चीज़ें मिलना चाहिए कि उसको
पास का शहर भी बोना नजर आने लगे। आज हम बोने नजर आते हैं, इंदौर ऊंचा नजर आता है। तो मेरा तो अपने मेरे मन में भाव थे, अब जो भी जनप्रतिनिधि है उनसे मेरा तो आगे भाव है ये कि आप सब लोग इंदौर की तर्ज पे देवास का विकास करें। क्या बात। एक और मैं आपके व्यक्तित्व में देखता हूँ, आपने निजी कटाक्ष कभी नहीं किए, ये आपके व्यक्तित्व में एक खास बात दिखाई नहीं नहीं नहीं, मेरा ऐसा सोचना है कि देवास एक परिवार है, हम सब इस परिवार के बीच में रहते हैं। जब इस परिवार के बीच में रहते हैं तो परिवार में प्यार मोहब्बत से ज़्यादा काम होते हैं। बधाई कि अगर मैं कहूँ कि तू में मैं करके अगर किसी से काम करूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने परिवार वालों से आदमी को शिकायत जरूर हो सकती है, और उस शिकायत को वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, सामाजिकता में मतभेद हो सकते हैं, पर काम करने का सबका मन का ललक एक ही होना चाहिए। तो इसलिए मैं नहीं सोचती हूँ कि मुझे किसी को कटाक्ष रूप में बोलना चाहिए। मुझे तो ये बोलना चाहिए कि देवास एक परिवार का हिस्सा है, चाहे वो किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, उसने देवास को अपना देवास मान के विकास करना चाहिए। अपना देवास मान के विकास करना चाहिए। ये एक अद्भुत शख्सियत रेखा जी वर्मा, जिनसे अब बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है। अब समय समय पर मैं आपको स्टूडियो बुलाता रहूँगा और आपके अनुभव से शहर को लाभान्वित करते रहेंगे। बहुत धन्यवाद, आज आपने हमें समय दिया। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।